कोई मुझसे मिलने आया है क्या? कोई नहीं साहब। इंस्पेक्टर साहब, जंगल में कुछ हादसा हुआ है क्या? यू आर राइट प्रोफेसर साहब, अजीब सा हादसा हुआ है। पुलिस की समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अब आप ही कुछ मदद कर सकते हैं। ये उस लड़की का बॉयफ्रेंड है सर। उसके दाएं कंधे की हड्डी टूट चुकी है। उसे भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड ने कैसे जानवरों की तरह उस पर अचानक हमला कर दिया। वो लड़की कहाँ है? डॉक्टर अभी उसके पास किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, पर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं उसे। क्योंकि बोतल तुम पर रुकी है। अरे ये तो गेम का रूल था ना भाइयों। कमेंट कुछ नहीं, काम सब यहाँ कुछ नहीं। अरे I am not going to kiss you. निशा देखो, चीटिंग मत करो। निशा तुम्हें किस देती होगा? ए निशा, निशा देखो प्लीज। निशा don't be a spoilsport. Don't be a spoilsport निशा, रुक जाओ। निशा अरे कहाँ भाग रही हो तुम? जंगल है वहाँ, शेर या चीते की पप्पी लेनी पड़ेगी। निशा, 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 ये निशा, निशा। अरे क्यों सता रही हो मुझे? ढूंढता मैं तुम्हें लुगाई बच्ची। निशा, निशा, अरे क्यों तंग कर रही हो मुझे? अरे कहाँ छुपी हो तुम निशा? ये कहीं इस बंगले में तो नहीं घुस गई? ये निशा, ये हमारे बाप का बंगला नहीं है। बाहर आ जा। अरे अगर पकड़ी गई ना तो पता नहीं किस किस को किस करनी पड़ेगी। अच्छा मुझे
छोड़ूंगी उसे यहाँ नहीं पड़ेगा। जान गई हूँ मैं, उसे यहाँ नहीं पड़ेगा। सब जान जाएंगे, सब लोग जान जाएंगे। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं। जाग गई हूँ मैं जाग गई हूँ। क्या देख रहे हो? मुझे रोकने आया है? मुझे रोकने आया है? मैं जाग गई हूँ। नहीं छोड़ूंगी। I think you must give her one more injection. सर ऑलरेडी मैं 2 इंजेक्शन दे चुका हूँ, तो असर ही नहीं होगा सर। असर होगा भी नहीं डॉक्टर। आप जिससे दिमाग का एक मामूली सा बुखार समझ रहे हैं ना, दरअसल एक बहुत बड़ी बीमारी है जो सदियों से इंसान का पीछा कर रही है। और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप सिर्फ इंसानों का इलाज करना जानते हैं, बिगड़ी हुई आत्माओं का नहीं। और ये एक बिगड़ी हुई आत्मा है। पर आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि यकीन करना आपके पेशे को सूट नहीं करता। असली बार तुम्हारे ऊपर नहीं, उस लड़के के ऊपर हुआ है। वक्त बहुत कम है, उसका शरीर उस आत्मा को बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फट जाएगा। बचाना चाहते हो उसे? कहाँ हुआ थे सब? कहाँ हुआ थे सब? हेलो हेलो हेलो। मेम साहब, कौन हो तुम? वो होटल में बोला साहब मेम साहब आ गए हैं, बोले जाओ जाके घर की सफाई करो। रॉबर्ट क्यों नहीं आया? कल शाम से उसका इंतजार कर रहे थे। गया कहाँ वो? ये तो उसकी घरवाली भी नहीं जानती मेम साहब, 8 महीने से लापता है। 8 महीने से? जी हाँ मेम साहब, पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई। पता नहीं क्या हुआ उसको, किधर चला गया। उसकी घरवाली बहुत तकलीफ में है मेम साहब। तुम्हें पता है उसका घर कहाँ है? वो धीरे धीरे बदलने लगा। अजीब अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी थी उसने। जो रॉबर्ट दिन रात जानवरों की तरह बंगले में काम किया करता था, उसने अचानक बंगले के नाम तक से डरना शुरू कर दिया था। हर रोज वो किसी ना किसी बहाने मुझे काम पर भेज दिया करता था। और एक दिन अचानक वो गायब हो गया। तुमने आदित्य साहब को फोन करके क्यों नहीं बताया? मैंने बताया था मेम साहब, मैंने डाकखाने से उनके मोबाइल पर फोन किया था। मैंने साहब को यह भी बताया था कि गायब होने से पहले उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। पूरा पूरा दिन वो कानों पर हाथ रखकर पागलों की तरह बड़बड़ाता रहता था। आधी रात को मुझे नींद से उठाकर कहता था कि बाहर जाकर अगर मैंने वो आवाजें बंद नहीं करवाई तो मुझे छोड़कर चला जाएगा। पर मुझे किसी तरह की आवाजें सुनाई देती तो बंद करवाती। वो तो सिर्फ रॉबर्ट को ही सुनाई देती थी। किस किस्म की आवाजें थी वो? किसी के दर्द में चीखने की आवाजें,